अब काले ऑटो का हमें प्रधान ही नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात, ये बार बार प्रेशर डाल के आप देखिए जैसे जोन इन्होंने निकाल दिया। आप मुझे बताएं, क्या काले ऑटो अगर हम देखें, अगर हम उनकी वो हमारी गलतियां निकालते हैं, अगर हम उनकी निकालने पे आए तो 50 से ज़्यादा गलतियां उनकी निकल जाएंगी। लेकिन हम चाहते हैं, सिंपल एक मैसेज है आज की जो कहना है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाते हैं, फॉलो नहीं करते, क्या जवाब है? रूल्स एंड रेगुलेशन की धज्जियां हमने क्या उड़ाना है? सबसे ज़्यादा तो वो अपना देख लें, क्या वो काले ऑटो जो हैं मीटर्स पे चलते हैं? क्या जितने वो हज़ारों के साथ सड़कों पे चलते हैं, सारों का अपना जो है परमिट उनके पास है? ये चीज़ें वो पहले अपनी देखें। हमने क्या, हमारे तो की मार पड़ रही है। वो ये भी कहते हैं कि आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और ई रिक्शा ने बोझ डबल कर दिया है आर्थिक। देखिए, मैं एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाला वक्त जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी का है। ये वक्त के साथ ये कुछ बदलने वाला है। आप भी इस चीज़ को समझो, आस्ता आस्ता आप इस चीज़ में एडजस्ट होने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉनिक का टाइम आने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। तो बार बार आप अपने लिए अपने कंफर्ट्स के लिए आप ई रिक्शा के नए नए रूल प्रेशर। हमारे जो ऑटो जहाँ पे स्टैंड है उसके 50 मीटर्स आगे या 50 मीटर पीछे से आगे अगर रिक्शा उठा लेता है सवारी को तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस बात को भी एग्री कर लिया, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ लड़ाई झगड़े करते हैं। तो अब हम ये क्या है झगड़े का, क्या कारण समझ? झगड़े का ये कारण है मैम, देखो अब उनका स्टैंड है वहाँ पे, हम एग्री करते हैं, हम तो नहीं उठाते। कुछ लोग हो सकता है उनके स्टैंड से अगर सवारी उठा रहे हैं तो हम भी इस चीज़ के मजम्मत करते हैं कि भाई वो उनको स्टैंड से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी रोजी रोटी लगी हुई है। वो अपना कमा रहे हैं, हम अपना कमा रहे हैं। तो हमारा जो रेट होता है वो इस हिसाब से होता है कि फ्यूल वाले जो ऑटो हैं उनसे कम होता है। तो इसी वजह से जो जितनी भी जनता है, अगर आप उनका रिव्यू लेंगे तो जनता जो है सबसे ज़्यादा हमारे ई रिक्शा में बैठना ही पसंद करेगी। हम सब ने पैसे इन्वेस्ट करके ई रिक्शा ले लिया। अब वो कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से नहीं जोन सिस्टम में चलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर वो कह रहे हैं कि हमारा जो जोन है उस जोन के मुताबिक अगर हमें वो कहेंगे कि शालामार से आपने जो है पैसेंजर्स को उठाना है और आप डीसी ऑफिस तक उनको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं, अगर आप शालामार में या आपको कोई नोन अगर शालामार हॉस्पिटल में होगा तो ज़रूरी थोड़ी है वो डीसी ऑफिस ही जाएगा। वो जानीपुर भी जा सकता है, वो बठिंडी भी जा सकता है, वो कोई दूसरी जगह भी जा सकता है। अब हम ऐसे में क्या कहेंगे? ऐसे में उनको मना थोड़ी कर सकते हैं कि भाई हम आपको लेके नहीं जाएंगे। ऐसे में तो वो बोलेंगे हम दूसरे रिक्शा में चले जाते हैं, दूसरी गाड़ी में चले जाते हैं, हमें आपके रिक्शा की क्या जरूरत है, ब्लैक ऑटो में चले जाते हैं। आपके आने के बाद उनका रोजगार काफी कम हुआ है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। जैसे गौरव कपूर जी ने कहा कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि हम जानते हैं, आज से पहले ऑटो नहीं होते थे, मैटाडोर्स वगैरह होती थी। तो जब ऑटो वगैरह चलने लगे तो मैटाडोर वालों को उनसे दिक्कत होने लगी, लेकिन धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो उसको एक्सेप्ट करने लगे कि भाई जो जहाँ पे सवारी को स्पेशली किसी खास लोकेशन पे जाना है तो उसके लिए उसको ब्लैक ऑटो ही पार करेगा, क्योंकि जो मैटाडोर्स हैं वो मेन रोड पे ही चलती हैं, अंदर नहीं जाती हैं। तो इसलिए आस्ते आस्ते टाइम टू टाइम उनको वो मौका मिल गया जा रहा है। तो हमने जब ये ई रिक्शा खरीदा था हमें ये सब बताया नहीं गया था, हमसे धोखा किया गया है। हम ये चाहते हैं, हमारी डीसी से आरटीओ से ये डिमांड है कि हमें कम से कम स्पेशल सवारी उठाने का मौका दिया जाए, ताकि हम जो हमारे परिवार में कभी कोई हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जाना है या कोई रेलवे जा रहा है हमारा पड़ोसी, हमें जोन में बांधा जा रहा है, हम ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। तमाम लोग वो हैं जो ई रिक्शा चलाते हैं और आज जम्मू की सड़कों पर आपको एक भी ई रिक्शा जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ई रिक्शा चालक जो है इसी तरह से पैदल मार्च करते हुए जम्मू की सड़कों पर मिलेंगे। क्या कारण है, क्यों आए हैं? हमारा ये कारण है कि हमें जोन में बांटा जा रहा है। तो हमने जब ये ई रिक्शा खरीदा था हमें ये सब बताया नहीं गया था, हमसे धोखा किया गया है। हम ये चाहते हैं, हमारी डीसी से आरटीओ से ये डिमांड है कि हमें कम से कम स्पेशल सवारी उठाने का मौका दिया जाए, ताकि हम जो हमारे परिवार में कभी कोई हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जाना है या कोई रेलवे जा रहा है हमारा पड़ोसी, हमें जोन में बांधा जा रहा है, हम ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमें इसके लिए भूख हड़ताल करनी पड़ी तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे। कितने लोग काम कर रहे हैं अभी ई रिक्शा के द्वारा, किनका घर चल रहा है, कितने लोग? कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग जो कि ई रिक्शा के ऊपर निर्भर है, और सब जो है मतलब कि मिडिल क्लास से भी नीचे है। उन्होंने बिजली का खर्चा देना है, उनकी किस्त भरनी है रिक्शा की, वो कहाँ से भरेंगे अगर हम जोन के आप बताइए क्या परेशानी हो रही, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। कितनी देर से काम कर रहे हैं? मेरे को हो गया कोई 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने। क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या है जी, हमें बोलते हैं स्पेशल नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, फेरा लेके बाहर। हाँ जी, गाड़ियाँ नहीं चलाने दी जा रही हैं, हमें तंग किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? बस ये बोल रहे हैं, आज ये बोला बुलाओ, कल ये बुलाओ। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है हमारे साथ कि पहले तो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा कि यहाँ पे हमारे
ग्रीन कॉरिडोर बनाना है हमें, ठीक है ना। तो ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए उन्होंने स्मार्ट सिटी का उन्होंने जो है प्लान किया। प्लान करने के बाद अब उन्होंने रोडों पे हमें ये है ई रिक्शा चलाने की परमिशन दे दी। हम सब ने पैसे इन्वेस्ट करके ई रिक्शा ले लिया। अब वो कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से नहीं जोन सिस्टम में चलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर वो कह रहे हैं कि हमारा जो जोन है उस जोन के मुताबिक अगर हमें वो कहेंगे कि शालामार से आपने जो है पैसेंजर्स को उठाना है और आप डीसी ऑफिस तक उनको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं, अगर आप शालामार में या आपको कोई नॉन अगर शालामार हॉस्पिटल में होगा तो ज़रूरी थोड़ी है वो डीसी ऑफिस ही जाएगा। वो जानीपुर भी जा सकता है, वो बठिंडी भी जा सकता है, वो कोई दूसरी जगह भी जा सकता है। अब हम ऐसे में क्या कहेंगे? ऐसे में उनको मना थोड़ी कर सकते हैं कि भाई हम आपको लेके नहीं जाएंगे। ऐसे में तो वो बोलेंगे हम दूसरे रिक्शा में चले जाते हैं, दूसरी गाड़ी में चले जाते हैं, हमें आपके रिक्शा की क्या जरूरत है, ब्लैक ऑटो में चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा मसला अभी हमारे साथ यही आ रहा है कि हम इसीलिए यहाँ से पीसफुल तरीके से हम निकले हैं। लेकिन जो ब्लैक ऑटो चलाते हैं वो भी कहते हैं कि आप उनके रोजगार पर सेंध लगा रहे हैं, आपके आने के बाद उनका रोजगार काफी कम हुआ है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। जैसे गौरव कपूर जी ने कहा कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि हम जानते हैं आज से पहले ऑटो नहीं होते थे, मैटाडोर्स वगैरह होती थी। तो जब ऑटो वगैरह चलने लगे तो मैटाडोर वालों को उनसे दिक्कत होने लगी। लेकिन धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो उसको एक्सेप्ट करने लगे कि भाई जो जहाँ पे सवारी को स्पेशली किसी खास लोकेशन पे जाना है तो उसके लिए उसको ब्लैक ऑटो ही पारेगा, क्योंकि जो मैटाडोर्स हैं वो मेन रोड पे ही चलती हैं, अंदर नहीं जाती हैं। तो इसलिए आस्ता आस्ता टाइम टू टाइम उनको वो मौका मिल गया, ठीक है। अभी क्या लग रहा है कि रोजगार पर प्रहार है जब आपको रूट में बांधा जा रहा है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल हमें रोजगार पे बिल्कुल बड़ी मुसीबत आ जाएगी अगर हम जोन सिस्टम के हिसाब से चलने पड़ेंगे। और कितने लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं इस समय? इस समय मैम जो रजिस्टर्ड रिपोर्ट आ रही है, रजिस्टर्ड रिपोर्ट के हिसाब से 3 से 4 हज़ार लोग जो हैं वो अभी रजिस्टर्ड हैं जो वो ई रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है ना। अब 3 से 4 हज़ार लोग जिन्होंने पैसे 1.5-2 लाख रुपए लगाया, 2.25 लाख रुपए लगाया, जो इलेक्ट्रिक ऑटो चला रहे हैं 3 लाख रुपए का, ठीक है ना। तो इतना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। अब तो उन्होंने सब्सिडी भी बंद कर दी। जो लोग सब्सिडी के पीछे ऑटो ले रहे थे, रिक्शा ले रहे थे, उनकी तो सब्सिडी भी उन्होंने बंद कर दी। तो अब ये है हमारी ऐसी सूरत आ गई है। हम आपके थ्रू, आपके माध्यम से, आपके इस मीडिया के थ्रू यही मैसेज देना चाहेंगे तमाम जितने भी हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, अलजी साहब हैं और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सभी से हम यही निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो जोन सिस्टम है इसको हटाया जाए। क्योंकि अगर हम जोन सिस्टम में चलेंगे तब भी ऑटो वालों को दिक्कत आएगी। हमें ऑटो वालों से कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं हम उनके साथ भाईचारा रखें और मिलजुल के काम करें। जहाँ पे उनका स्टैंड होगा, हमने इस बात से भी सहमत की। अभी पिछले दिनों उनके प्रधान थे, जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान थे, उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे जो ऑटो जहाँ पे स्टैंड है उसके 50 मीटर्स आगे या 50 मीटर पीछे से आपकी अगर रिक्शा उठा लेता है सवारी को तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस बात को भी एग्री कर दिया, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ लड़ाई झगड़े करते हैं। तो अब हम ये क्या है झगड़े का, क्या कारण समझ? झगड़े का ये कारण है मैम, देखो अब उनका स्टैंड है वहाँ पे, हम एग्री करते हैं, हम तो नहीं उठाते। कुछ लोग हो सकता है उनके स्टैंड से अगर सवारी उठा रहे हैं तो हम भी इस चीज़ के मजम्मत करते हैं कि भाई वो उनको स्टैंड से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी रोजी रोटी लगी हुई है। वो अपना कमा रहे हैं, हम अपना कमा रहे हैं। तो हमारा जो रेट होता है वो इस हिसाब से होता है कि फ्यूल वाले जो ऑटो हैं उनसे कम होता है। तो इसी वजह से जो जितनी भी जनता है, अगर आप उनका रिव्यू लेंगे तो जनता जो है सबसे ज़्यादा हमारे ई रिक्शा में बैठना ही पसंद करेगी। देखिए साफ तौर पर मैं आपको संख्या दिखा देती हूँ, कितनी बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक जो है आज जम्मू की सड़कों पर हैं, विरोध दर्ज करवा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है ई कॉरिडोर या फिर ई व्हीकल के माध्यम से जो पर्यावरण में जो भी प्रदूषण पहले फैलता था ई रिक्शा के माध्यम से कम होगा, हम उस सपने को जो है वो पूरा करने का काम कर रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की यहाँ पर तस्वीर है और दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए दिक्कत हमें बार बार ये आती है कि रोज तीसरे दिन कुछ ना कुछ नया फरमान जो होता है वो ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, तो वो कुछ ना कुछ हमारे लिए निकाल देते हैं फरमान। जैसे आपने देखा कि अभी जो है जोन्स का जो निकला है, देखिए ये एक ग्रीन कॉरिडोर का ड्रीम जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का है, जिसको रोड पे हमारे एलजी साहब मॉनिटरिंग करके बड़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं कि
ग्रीन कॉरिडोर का जो ड्रीम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने देखा है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं शुक्रिया करूंगा क्योंकि उन्होंने बार बार हमें जब भी प्रॉब्लम आई उन्होंने हमारा साथ दिया और हमने ग्रीन कॉरिडोर का जो एज ए ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते जो हमारा रोल था हम करते गए। लेकिन ये चीज़ समझनी पड़ेगी हमारे लोगों को कि आने वाला फ्यूचर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों का है, इसलिए आप बार बार कोई परेशानी हमारे लिए ना क्रिएट करें। लेकिन जो ब्लैक ऑटो वाले हैं वो जो पूरी तरह से हमने देखा डिफकॉम ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी चाबियां छोड़ देंगे, घर नहीं चल रहा है। सबसे पहले तो मैं काले आटे वाले अपने ऑटो वाले साथियों ये बोलूँगा कि पहले तो आप अपना यूनियन का कोई एक लीडर बनाएं। रोज़ तीसरे का जब आप कमिश्नर लेबर कमिश्नर के पास जाते हैं तब आप प्रधान किसी को ले जाते हैं, जब आप डिफकॉम के पास जाते हैं तब प्रधान अपना कोई और ले जाते हैं। सिस्टम हल हो सकता है अगर इनका कोई प्रॉपर प्रधान हो। आप देखिए जैसे आज हम ये रैली निकाल रहे हैं, हज़ारों के हिसाब से ई रिक्शा चालक हैं। कहने का मतलब है कि हमारे साथ बैठ के कोई बात करेगा तो उसका हल निकल सकता है। अब काले ऑटो को हमें प्रधान ही नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात, ये बार बार प्रेशर डाल के आप देखिए जैसे जोन इन्होंने निकाल दिया। आप मुझे बताएं क्या काले ऑटो अगर हम देखें, अगर हम उनकी वो हमारी गलतियाँ निकालते हैं, अगर हम उनकी निकालने पे आएँ तो 50 से ज़्यादा गलतियाँ उनकी निकल जाएंगी। लेकिन हम चाहते हैं सिंपल एक मैसेज है आज की जो कहना है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाते हैं, फॉलो नहीं करते, क्या जवाब है? रूल्स एंड रेगुलेशन की धज्जियां हमने क्या उड़ाना है? सबसे ज़्यादा तो वो अपना देख लें, क्या वो काले ऑटो जो हैं मीटर्स पे चलते हैं? क्या जितने वो हज़ारों के साथ सड़कों पे चलते हैं सारों का अपना जो है परमिट उनके पास है? ये चीज़ें वो पहले अपनी देखें। हमने क्या हमारे तो की मार पड़ रही है, वो ये भी कहते हैं कि आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और ई रिक्शा ने बोझ डबल कर दिया है आर्थिक। देखिए मैं एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाला वक्त जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी का है। ये वक्त के साथ ये कुछ बदलने वाला है। आप भी इस चीज़ को समझो, आस्ता आस्ता आप भी इस चीज़ में एडजस्ट होने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉनिक का टाइम आने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। तो बार बार आप अपने लिए अपने कंफर्ट्स के लिए आप ई रिक्शा के नए नए रूल प्रेशर करवा के बनवा देते हैं। वो चीज़ कहीं ना कहीं जो है गलत अगर है। ये जो आपको रूट में बांधा जा रहा है, अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, ऐसे ही व्यवस्था चलती रही तो आगे क्या? मैं चाहूँगा कि देखिए जहाँ तक रूट्स की बात है, हम लोग ने कहा कि ठीक है अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दिया तो हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि उसमें थोड़ी सी हमें छूट दी जाए ताकि हमें जो परेशानियां हैं वो फेस ना करनी पड़े। साफ तौर पर हमें जो परेशानियां हैं वो फेस ना करनी पड़े। संख्या दिखा दी जाए, कितनी बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना रोष जो है प्रकट कर रहे हैं। कारण ये है कि इनको कुछ रूट्स जो है वो निर्धारित कर दिए गए थे, जिसके बाद हमसे वहीं पर इनको ई रिक्शा लेकर जाने की अनुमति थी, जिसके बाद जो है गुस्सा फूटा और ये कहा जा रहा है इन तमाम लोगों के द्वारा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ई कॉरिडोर या फिर ई व्हीकल का सपना पूरा किया है। हालांकि आपको बता दें इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो परिवहन मंत्री हैं केंद्र में नितिन गडकरी, वो भी कहते हैं कि जो भविष्य है वो ई व्हीकल का ही है और उसी के तहत जो है व्यवस्था चलाई जाएगी। लेकिन फिलहाल ई रिक्शा चालक परेशानी का सामना कर रहे हैं। एक बार फिर से ब्लैक ऑटो वालों से सवाल भी पूछे जा रहे हैं और जवाब भी मांगे जा रहे हैं। आप